Hello everyone, welcome to session number 2 of differential equations. Let's start with question number 1. So pause the video, identify the type of the question and start solving. Okay, let's start. Tangent to the curve intersects the y-axis at a point P. A line perpendicular to this tangent through P passes through another point 1, 0. Then the differential equation of the curve is. ऐसे क्वेश्चंस करने आते हैं हमें. कैसे स्टार्ट करते हैं इनको? कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो. सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक कोई रैंडम हम कर्व बना लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स वाला. तो ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है. ठीक है, क्या गिवन है? टेंजेंट टू अ कर्व. तो कौन से पॉइंट पे टेंजेंट? कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई जाएगी. मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पे हमने टेंजेंट बनाई. y एक्सिस को कहां पे मीट कर रही है? पॉइंट P पे मीट कर रही है. तो मान लेते हैं जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई है दैट पॉइंट इज Q विद कोऑर्डिनेट्स x1, y1. ये बात ठीक है. अच्छा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में तो इतने लिखा गया है. पहले इसका इलाज करते हैं, बाद में स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाएंगे. तो क्या करो, सबसे पहले Q पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. m क्या है? इस टेंजेंट का स्लोप, जो कि किसके बराबर होगा? dy बाई dx के बराबर होगा. यहाँ पे लिख रहे हैं साथ में m इक्वल टू dy बाई dx. ठीक है, ये बन गई टेंजेंट की इक्वेशन. अब अगर P पॉइंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0. सो पुट x इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज y कितना मिल जाएगा हमें? दिस इज y1 माइनस mx1. ठीक है, तो इसका मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0, y1 माइनस mx1. ये बात सही है. तो स्टेटमेंट नंबर 1 से इतनी चीजें हमने डिड्यूस कर ली. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या? अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट थ्रू P passes through another point 1, 0. अब P पॉइंट से ना इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन बनाई गई है. तो अगर P के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाए, ये बनाई गई, कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 1, 0. अब हमारी डायग्राम सही नहीं बनी, इसीलिए 1, 0 नेगेटिव साइड पे आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे. तो मान लो अगर ये पॉइंट R है तो इक्वेशन ऑफ पी आर लिखी जा सकती है. तो यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ पी आर. तो पॉइंट पता है P से पास कर रही है. ठीक है, P पॉइंट हमारे पास आ चुका है. और क्योंकि टेंजेंट का स्लोप m के बराबर था तो PR उसके परपेंडिकुलर है, तो PR का स्लोप कितना होगा? -1 बाई m के बराबर. तो स्लोप हमें पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है. तो लिख लो y माइनस P का y कोऑर्डिनेट कितना? y1 माइनस mx1. दिस इक्वल टू स्लोप कितना? -1 बाई m इंटू x माइनस 0. ये लाइन की इक्वेशन बन गई. कहां से पास कर रही है? 1, 0. सेटिस्फाई करवा दो इसको. तो 0 माइनस y1 प्लस mx1 इक्वल टू -1 बाई m इंटू 1. तो ये हमारे पास क्या आ गई? डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो आ गई. क्या करो, x1 y1 को x और y से रिप्लेस कर दो और m को किससे रिप्लेस कर देंगे? dy बाई dx से. तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. माइनस my प्लस में m स्क्वायर x इक्वल टू -1. दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई और m की जगह रख रहे हैं dy बाई dx. तो कितना बनेगा? y टाइम्स dy बाई dx माइनस x टाइम्स dy बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन कर्व. ठीक है, ऑप्शन चेक कर सकते हैं. y इंटू dy बाई dx माइनस x टाइम्स dy बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो ऑप्शन डी आ जाएगा. नहीं कोई भी मैच कर रहा है एबीसी में से, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट. The number of straight lines which satisfy the given differential equation is. ऐसी कितनी straight lines हैं जो इस differential equation को satisfy करेंगी? तो मान लेते हैं कोई भी एक random straight line है y इक्वल टू mx प्लस c जो इसको satisfy कर रही है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का यूज करके इसको सोल्व किया जाएगा और चेक करेंगे कितनी m और c की सेट ऑफ वैल्यूज हमें मिल पाएंगी. जितनी सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगी m और c के लिए उतनी क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी. तो सिंपली क्या करो, इस इक्वेशन को उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो. तो क्या चाहिए हमें? dy बाई dx चाहिए. कैलकुलेट कर लो. dy बाई dx कितना? m के बराबर. पुट कर दो इक्वेशन में. सो dy बाई dx m आ गया प्लस में x इंटू dy बाई dx का स्क्वायर. सो m स्क्वायर माइनस में कितना लिखा गया? y की वैल्यू पुट कर दो. mx प्लस c इक्वल टू 0. ये रिलेशन आ गया. सिंप्लीफाई करो इसको. x का कोफिशिएंट कितना? m स्क्वायर माइनस m और बाकी क्या बच रहा है? m माइनस c इक्वल टू 0. ये सिचुएशन है. अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का. राइट हैंड साइड पे भी लीनियर पॉलिनोमियल की तरह एज्यूम कर सकते हैं इसको.
तो अगर दो पॉलिनोमियल्स को हमेशा बराबर होना है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो कर दो, एक्स के कोफिशिएंट्स बराबर करो और बाकी कांस्टेंट टर्म बराबर कर दो, राइट। तो पहली वाली इक्वेशन से m की दो वैल्यूज मिलेंगी, 0 या फिर 1, और दूसरे से क्या मिल रहा है, c इज इक्वल टू m मिल रहा है। तो इसका मतलब जब m बराबर 0 होगा तो c बराबर भी 0 आ जाएगा, और जब m बराबर 1 होगा c बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टू सेट ऑफ वैल्यूज मिली हमें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, दो स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। यहां से कौन सी आएगी, y इक्वल टू 0, और यहां से कौन सी आएगी, y इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगी। सो देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कौन सी फॉर्म में है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में। तो ट्राई करते हैं अगर इसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर पाए तो। सो देखना क्या चीज है ये, y dx प्लस में x dy और प्लस में x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0, ये चीज बन रही है, ठीक है। अब ये जो पहली टर्म है ना y dx प्लस x dy, ये तो हमें पता है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और प्लस में क्या, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब अगर तुम इसी वाले स्टेप पे इंटीग्रेट करोगे तो होगा क्या, ये तो एक एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, बट ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी वाई, तो इसके साथ हमें सिर्फ वाई वाला फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, उसको सही करने के लिए पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड द होल इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर एक्स वाई का होल स्क्वायर, ऐसे बोल दो। तो अब क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर, प्लस में यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो अब तुम्हारे सामने दोनों के दोनों क्या बन गए, इंटीग्रेबल फॉर्म्स बन गई हैं। अब इंटीग्रेट करवा दो दोनों साइड पे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर, अगर तुम एक्स वाई को टी पुट करके देखो तो ऊपर डी टी लिखा गया, नीचे टी स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई टी, सो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, प्लस में ln ऑफ y आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 की इंटीग्रेशन कितनी, कांस्टेंट। तो बस ये सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस ln y इक्वल टू सी, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। In a chemical reaction, a substance changes into another such that the rate of decomposition of a chemical substance X present at time t is proportional to X itself। ठीक है, इसको करते हैं। देखना सबसे पहले सिचुएशन क्या है ना, दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है X, वो डिकम्पोज हो रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस Y में। तो इनिशियली t बराबर 0 पे मान लेते हैं कि सब्सटेंस हमने X लिया था, ठीक है, और वो किस में डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ, Y में, ठीक है। तो इनिशियली जो पहला सब्सटेंस था उसकी अमाउंट कितनी थी, कैपिटल X, और दूसरे वाले की कितनी, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y तो कितना रहा होगा, स्टार्टिंग में 0 ही होगा, इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा X वाला सब्सटेंस डिकम्पोज होता जाएगा Y में, तो X की क्वांटिटी कम होती जाएगी, Y की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या दे रखा है ना इसने कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस X प्रेजेंट एट इंस्टेंट t इज प्रोपोर्शनल टू X इटसेल्फ, कि इंस्टेंट t पे, t बराबर t पे कितनी अमाउंट इसकी बाकी थी, स्मॉल x के बराबर बाकी थी। और इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन था, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, dx बाई dt से, कि t के रिस्पेक्ट में x कितनी तेजी से डिकम्पोज हो रहा है, dx बाई dt वो किसके प्रोपोर्शनल है, x के ही प्रोपोर्शनल है, ये दे रखा है इसने, ठीक है। दैट इज अमाउंट ऑफ अनचेंज्ड सब्सटेंस स्टिल प्रेजेंट। तो इतनी स्टेटमेंट हमने इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर ली है, dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो dx बाई dt इक्वल टू kx, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा एक, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो, ठीक है। ये सिचुएशन बन गई, जो कि क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको लिखा जा सकता है dx बाई x इक्वल टू k टाइम्स dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे सोल्व करने के लिए। अब कंडीशंस देख लो क्या कुछ दे रखी है। इफ हाफ ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इनिशियली हैज बीन कन्वर्टेड एट द एंड ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के बाद क्या हुआ, जितना सब्सटेंस तुम स्टार्टिंग में लेके चले थे उसका आधा बचा सिर्फ, ठीक है, आधा क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो अगर तुम लिमिट्स लगाओ ना, तो t पे लिमिट्स कैसी लगेंगी, जब t बराबर 0 था, सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी थी, कैपिटल X थी। एट द एंड ऑफ 1 मिनट, जब t की वैल्यू 1 मिनट हुई, क्वांटिटी कितनी बची, हाफ बची, x बाई 2 बची। तो लिमिट्स लगा दी हमने x के ऊपर भी, t के ऊपर भी। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दो। सो dx बाई x की इंटीग्रेशन ln x
with limits x to x by 2 k times this would be 1 into dt, that is t 0 1. ठीक है, तो कितना बना ये ln of x by 2 माइनस ln of x इक्वल टू k, ये चीज आ गई। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें, ln of 1 by 2 मिली। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देख लो क्या पूछा गया है, द टाइम t in minutes at the end of which 99% of the substance will have changed lies in the interval। तुम्हें बताना है कितने टाइम के बाद, t टाइम कौन सा होगा जिसके बाद 99% सब्सटेंस डिकम्पोज हो चुका होगा। तो फिर से क्या करो ना, इसी वाले स्टेप से उठा लो, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। तो अगेन क्या कर रहे हैं, dx by x इक्वल टू k टाइम्स dt, ये वाला जो स्टेप था। तो फिर से इसको इंटीग्रेट करवा दो। इस बार क्या करेंगे, लिमिट्स को चेंज कर देंगे। इनिशियली t बराबर 0 पे अमाउंट कितनी, कैपिटल X। हमसे पूछा गया कितने टाइम के बाद 99% डिकम्पोज हो चुका होगा, तो नहीं पता टाइम, उसको t मान लेते हैं। ठीक है, 99% डिकम्पोज हो गया तो मतलब कितना परसेंट बचा, 1% बचा। तो कितनी क्वांटिटी बची, 1%, 0.01 ऑफ x बचा। ये लिमिट्स आ गई। अब इसमें सारी चीजें हमें पता है, k भी पता है अब हमें, तो इसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, t फाइंड आउट कर लेंगे। तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बनेगा ln x बनेगा, लिमिट्स पुट करोगे, ln 0.01x माइनस ln ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स t, ये चीज आई। ठीक है, तो ln यहाँ पे कितना बन गया, 1/100 बना। k की वैल्यू कितनी थी, ln ऑफ 1/2 पुट कर दो टाइम्स t। तो ln 1/100 का मतलब माइनस टाइम्स ln 100, ln 1/2 का मतलब माइनस टाइम्स ln 2। तो t की वैल्यू कितनी, ln ऑफ 100 अपॉन ln ऑफ 2 विच कैन बी रिटन एज ln 100 टू द बेस 2, ये आएगा। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली तो हम नहीं बता पाएंगे, बट जो ऑप्शंस पूछे गए हैं ना, वो पूछा गया कौन से इंटरवल में, कहां से लेके कहां तक, तो वो बता सकते हैं। तो देख लो इसको, ln 100 बेस 2 जो है ना, ये छोटा होगा किससे, ln 128 टू द बेस 2 से, और बड़ा होगा किससे, ln 64 टू द बेस 2। और इसकी वैल्यू कितनी, 64 कितना, 2 की पावर 6, तो इसकी वैल्यू 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी, 7। तो पता चल गया ln 100 टू द बेस 2 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। लेट्स स्टार्ट। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, देखना इसको ध्यान से। सबसे पहले तो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 4y में। ठीक है, तो ऊपर भी x और y में लीनियर है, नीचे भी x और y में लीनियर है। तो हमने सेशन नंबर 1 में ऐसा क्वेश्चन किया, तो उसमें क्या बताया था कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो, उससे क्या मिलेगा, दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। और फिर क्या करेंगे, ओरिजिन को उठा के उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, ऊपर भी x और y में एक होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी, और नीचे भी x और y में होमोजेनियस इक्वेशन। तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी ना, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, जिसको सोल्व करना हमें आता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लीनियर x और y में लीनियर है, ऊपर भी नीचे भी x और y में लीनियर है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके उस पे ओरिजिन को शिफ्ट करवा सकते हैं। तो वो वाला तरीका तो हमारे पास है ही है। बट अगेन ये क्या है ना, एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। कैसे, देखना इसको, ऊपर जो y का कोफिशिएंट है कितना, -2, और नीचे जो x का कोफिशिएंट 2, इन दोनों का सम कितना, 0 के बराबर है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि ऊपर वाले लीनियर में y का कोफिशिएंट और नीचे वाले लीनियर में x का कोफिशिएंट, उनका सम 0 के बराबर हो, उसको सोल्व करने का एक स्पेशल तरीका है, देखना। तो क्या करो, सिंपली इसी फॉर्म में रहने दो जैसे पहले थी ये। ठीक है, और इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही रख के सोल्व किया जाएगा। तो क्या बनेगा, ये देखते जाना, 2x dy माइनस 4y dy इक्वल टू x dx माइनस 2y dx प्लस dx। सारी ब्रैकेट को ओपन करके लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, 2x dy माइनस 2y dx एक तरफ ले आओ। सो 2 टाइम्स x dy प्लस y dx, ये बन गया। बाकी सबको ऐसे लिख लो चाहो तो, माइनस 4y dy इक्वल टू x dx प्लस dx। अब तुम देख सकते हो x dy प्लस y dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म है। और सारी की सारी फॉर्म्स क्या मिलेंगी तुम्हें, इंटीग्रेबल मिलेंगी। तो क्या कर दो, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। तो क्या कुछ मिल गया, 2 टाइम्स एक्स वाई मिला, यहां से माइनस में 4 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई 2, सो माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू में कितना, x स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना x।
ठीक है, और प्लस का सी आ जाएगा साथ में, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, 4xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, प्लस में सी लिख लो इसको तो चाहो तो, राइट, चेक कर लो, और अगर सिंप्लीफाई कर पाओ तो ये कितना बनेगा, दिस वुड बी 4xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस का, ये भी 4y स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी, माइनस 4y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरी चीज लिखी गई ये क्या बन रहा है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर है विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 2x प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 2x प्लस x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, चेक कर ले। सो ऑप्शन बी बन जाएगा 2x प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस सी को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस सी लिखो प्लस सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये वाली टाइप याद रख सकते हो कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर है उसके लिए एक तरीका तो वो वाला तो है ही, जनरल तरीका, दोनों को आपस में सोल्व करके ओरिजिन की शिफ्टिंग करो। ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस में काम करेगा अगर ये सिचुएशन है, कोफिशिएंट ऑफ y प्लस कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 है, तब ये वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं, काफी कम स्टेप्स में हो जाएगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। If the differential equation representing the family of all circles touching x-axis at the origin is, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है किसकी, उन सारी फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो कि एक्स एक्सिस को टच करके जाएंगे ओरिजिन पे। तो एक रफ डायग्राम बना लेना, ये हमारी बन गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक सर्कल बना रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे। इस टाइप की सिचुएशन बन सकती है। इसका सेंटर मान लेना कहां पे, 0,k पे, और रेडियस कितना, मोड ऑफ k, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन लिखी जा सकती है, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ओपन करके लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो वो बनानी आती है। चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो और उसमें से k को एलिमिनेट कर दो, मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कर लो, सो 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस 2k इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। 2 कैंसिल आउट, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करके ऊपर पुट कर देंगे, कितनी, x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश, इसको पुट कर दो ऊपर। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y इंटू के की वैल्यू कितनी, x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश। ठीक है, पूरी इक्वेशन को वाई डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश, ये बना। तो ये 2y स्क्वायर वाई डैश इस तरफ जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर वाई डैश बन जाएगा, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, और तुम्हें दे रखा था कौन सी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइम्स वाई। तो हमारे केस में जी एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। The equation of the curve passing through 1,0 for which the product of the abscissa of a point P and the intercept made by the normal at P on the x-axis equals twice the square of the radius vector of the point P। ठीक है, करने आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, करते जाओ। एक्सिस कर्व y इक्वल टू fx, किसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई है। ठीक है, पॉइंट P लेके उस पे नॉर्मल बना रहे हैं, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट P हो गया, x1, y1, इस पे बनाई गई नॉर्मल, ये बनी नॉर्मल। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस को मीट करेगी किसी पॉइंट पे, मान लो क्यू पे मीट कर रही है। ठीक, तो पहले काम तो क्या करेंगे, पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, वहां से क्या मिलेगा हमें, उस नॉर्मल का एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो लिख लो इक्वेशन क्या आएगी, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m किसके बराबर है, dy बाई dx के बराबर है। ओके, अब इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, x मिलेगा तुम्हें x1 प्लस my1। सो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 प्लस my1, 0।
ये बात ठीक है। अब फिर से अगर स्टेटमेंट रीड करो, क्या दे रखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी का एब्सिसा कितना x1 और साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, इंटरसेप्ट मेड बाय द नॉर्मल ऑन द एक्स एक्सिस, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। सो x दैट इज x1 इंटू x1 प्लस my1, इन दोनों का प्रोडक्ट ये किसके बराबर है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर किसको बोलते हैं कि अगर तुम पॉइंट P को ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, तो ये जो OP आएगा, OP इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और इसकी लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो दे रखा है 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट मींस किसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना है, कर सकते हैं। x1 y1 को x और y से रिप्लेस कर दो, क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस mxy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। सो दिस इज mxy इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। m की वैल्यू dy बाई dx, सो dy बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस अपॉन xy। ठीक है, ये इक्वेशन बनी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना, सोल्व करना सारे के सारे को, और कंडीशन दे रखी है 1,0 से कर्व पास कर रहे हैं, 1,0 सेटिस्फाई करवाओगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो मतलब पूरे के पूरे कर्व की इक्वेशन फाइंड की जा सकती है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना, इसके बाद अपने आप y इक्वल टू वी एक्स के सब्सटीट्यूशन से मैं आंसर बता रहा हूं कितना आएगा इसका। सो दिस वुड बी ऑप्शन ए, राइट। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखना इसको, देखो सबसे पहले अगर तुम फॉर्म आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, वेरिएबल सेपरेबल देखने से पता चल रहा है नहीं बनेगी, होमोजीनियस नहीं बनेगी, लीनियर को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो चेक कर लिया करो। y में तो लीनियर नहीं बन सकती, dy बाई dx में लीनियर नहीं बन सकती, क्योंकि tan इनवर्स y वाली टर्म पड़ी है, यहाँ पे y स्क्वायर पड़ा है, x वाली एक ही टर्म है सिंगल डिग्री की, तो dx अपॉन dy में लीनियर बन सकती है, तो चेक कर लो बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन तुमने किया भी होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो पता है dx बाई dy में लीनियर बनती होती है, ये देखना इसको। दिस वुड बी 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस में x टाइम्स dy बाई dx। ठीक, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल करके कितना बनेगा ये, e की पावर tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन dy, राइट। तो इसको लिखा जा सकता है dx अपॉन dy प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स x इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देख सकते हो dx अपॉन dy में लीनियर बन गई है। इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, कितना आएगा, e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि कितना, e की पावर tan इनवर्स y। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, सो सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो x टाइम्स e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि कितना, e की पावर tan इनवर्स y इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस c। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, सो x टाइम्स e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, इसमें देखना, इसमें अगर e की पावर tan इनवर्स y, इस सारे को t पुट करेंगे ना, e की पावर tan इनवर्स y को अगर t पुट करोगे तो e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, ये सारा dt में चला जाएगा, बचेगा कितना, t बचेगा, उसकी इंटीग्रेशन कितनी, t स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर मतलब e की पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस का c। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो सारी इक्वेशन को, 2x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e की पावर 2 tan इनवर्स y प्लस में 2c की जगह c लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। चेक कर लो कौन सी फॉर्म में दे रखा है, 2x इक्वल टू e की पावर समथिंग प्लस k टाइम्स e की पावर समथिंग। ठीक है, तो 2x चाहिए तो सारी इक्वेशन को e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड करवा दो, सो दिस इज 2x इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y प्लस c टाइम्स e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो वही वाली फॉर्म बन गई है, 2x इक्वल टू e की पावर f ऑफ y प्लस k टाइम्स e की पावर माइनस f ऑफ y। तो यहाँ पे f ऑफ y क्या आ गया, tan इनवर्स y आ गया, तो f ऑफ 0 कितना, tan इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी।
लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सेटिस्फाइंग y ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। ओके, देखना इसको ध्यान से, क्या पता चल रहा है ना, एक तो वाई स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2y dy by dx प्रेजेंट है पूरे का पूरा। तो क्या किया जाएगा, सब्सटीट्यूशन की जाएगी। सो पुट y स्क्वायर इक्वल टू t, जिससे क्या होगा 2y dy by dx, ये पूरा कितना बन जाएगा, dt by dx के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो नई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगी तुम्हें, sin x टाइम्स dt अपॉन dx इक्वल टू 2 sin x cos x, इसका तो कुछ नहीं किया हमने, माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स है तो माइनस टी कोस एक्स आ गया। अब देखने से पता चल रहा है dt बाई डी एक्स में लीनियर बन रही है, सोल्व कर लो इसको आराम से। सो dt बाई डी एक्स प्लस में t टाइम्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, सो t टाइम्स कोट एक्स इक्वल टू 2 कोस एक्स। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e की पावर इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स टी एक्स, जो कि किसके बराबर आ गया, साइन एक्स के बराबर आ गया। एंड द सॉल्यूशन इज t टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस का c, ये सॉल्यूशन आएगा इसका। वैल्यूज पुट कर दो, t को भी रिप्लेस कर देते हैं, t हमारा किसके बराबर था, वाई स्क्वायर के। सो वाई स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स इक्वल टू, ये कितना बन रहा है, साइन 2x, साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x अपॉन का 2 प्लस में c, ये सॉल्यूशन मिल गया। कंडीशन देख लो कौन सी दे रखी है, y ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इक्वल टू 1। So x is pi by 2 and y is equal to 1. Sin pi by 2 is 1, y is 1. तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे minus 1 by 2 cos pi is again minus 1 plus का c, तो c कितना आ गया, 1 by 2 के बराबर आ गया। तो c की वैल्यू 1 by 2 रख के पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना मिलेगा, 2y स्क्वायर sin x प्लस cos 2x इक्वल टू 1, ये मिल जाना चाहिए। राइट, चेक करके देख लो। This is 2y square sin x plus cos 2x equal to 1। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस फॉर्म में नहीं है, तो देखते हैं क्या बनेगा, 2y square sin x equal to 1 minus cos 2x, कितना, 2 sin square x। So this is 2 sin square x, 2 cancel out, एक sin x cancel out, so y square equal to sin x, ये बन सकता है। ठीक बात है, ऑप्शन ए। Let's start. For the differential equation this, if y of 1 is equal to 1 then x is given by। okay, अब ये देखने से पता चल रहा होगा कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ना, ये dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले dy से डिवाइड कर रहे हैं सारी इक्वेशन को, क्या बनेगा, y स्क्वायर dx बाई dy प्लस x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप में y स्क्वायर से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को, सो dx बाई dy प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स x इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जाएगा, e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy, जो कि कितना, e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो द सॉल्यूशन इज x टाइम्स e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई क्यूब dy प्लस c। यहां तक सही है। ओके, अब मेन टास्क हमारा क्या है, ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, और ये करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन वाई को पुट कर रहे हैं t, जिसका मतलब क्या, कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy कितना, dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो करो सब्स्टिट्यूशन, x टाइम्स e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू कितना बनेगा, ये e की पावर t, यहां से 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy, वो तो सारे dt में चला जाएगा, 1 अपॉन वाई बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी, माइनस t dt प्लस c, ये मिला। ठीक है, नाउ e की पावर t इंटू माइनस टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा, माइनस टी को फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, x टाइम्स e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बना। तो बस हो गया ये, x टाइम्स e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू, t की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, माइनस टी कितना, 1 अपॉन वाई e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई, यहां से कितना, प्लस e की पावर t बनना था, प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई प्लस का c, ये सॉल्यूशन आ गया। चाहो तो क्या करो, सारी इक्वेशन को e की पावर 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई
प्लस 1 प्लस सी टाइम्स ई टू द पावर 1/y। ठीक है, ये सॉल्यूशन मिला। कंडीशन दे रखी है व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, पुट करते जाओ 1 इक्वल टू 1 प्लस c टाइम्स e, सो दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई -1/e आ गई। ठीक है, पुट कर दो। सो x कितना 1/y प्लस 1 प्लस c की वैल्यू पुट करोगे तो e की पावर कितनी आएगी 1/y इंटू c इज -1/e। ठीक है, ये चीज है। तो ऑप्शन चेक कर लो एक बार किस फॉर्म में दे रखे हैं तुम्हें, इसी फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, x पूछा गया था तो x कितना आ गया 1/y प्लस का 1 और -1/e टाइम्स e की पावर 1/y। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। The differential equation of family of straight lines situated at a constant distance p from the origin। ऐसी सारी straight lines जो कि origin से p के perpendicular distance पे located हैं। ठीक है, एक बार डायग्राम बना रहे हैं। ये बन गई हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब एक लाइन बना लो कोई भी, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है p। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर m है ना, तो इस केस में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करो, ये वाला एंगल मान लो अल्फा। तो अगर ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पता है और ये पता है कि ओ एम वाला परपेंडिकुलर अल्फा का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं इन द नॉर्मल फॉर्म। और वो इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। ये बात ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p, तो p की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ध्यान में रखना p इज कांस्टेंट। बट ये जो अल्फा होगा, अल्फा चेंज हो सकता है, तो अल्फा क्या है, पैरामीटर है। ठीक, सो अल्फा इज द पैरामीटर। पैरामीटर बोल लो या फिर इसको तुम बोल सकते हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, तो अब अगर हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है ना, तो हम क्या बोल देंगे कि इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा और उसमें से अल्फा को एलिमिनेट किया जाएगा, तो वो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएट तो हो गया। अब इसमें से अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, dy/dx को m मान रहे हैं अभी के लिए। सो cos अल्फा इक्वल टू -m टाइम्स sin अल्फा विच मीन्स cot अल्फा इक्वल टू -m। अब एक बार अगर हमारे पास cot अल्फा आ गया तो इसकी हेल्प से हम sin अल्फा और cos अल्फा फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द ट्रायंगल। तो देख लो, ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं। और एक चीज का ध्यान देना, ये जो -m है ना, इसका साइन हमें नहीं पता पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि -m इज पॉजिटिव नंबर। तो अगर -m पॉजिटिव है ट्रायंगल में, ये -m हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, अगर ये अल्फा है तो। ठीक है, तो ट्रायंगल से क्या मिलेगा, साइन अल्फा आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर एंड cos अल्फा विल बी इक्वल टू -m अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो साइन अल्फा cos अल्फा आ गया, इसको उठा के पुट कर दो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में। तो देख लो क्या कुछ आ गया। सो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, तो जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई कर लो। स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा, ये y माइनस mx इक्वल टू p टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। चाहो तो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लो और m की जगह रख देंगे dy/dx। सो y माइनस x इंटू dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन बी आ जाएगा, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू दिस x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। अच्छा, अब इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बन रही। ठीक है, ऊपर तो 2 डिग्री वाला होमोजीनियस फंक्शन है, बट नीचे नहीं बन पाएगा। बट ये देखने से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, एक x प्लस 2 है, एक y माइनस 2 है। तो क्या कर रहे हैं ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन की जाएगी। देखना, x प्लस 2 को कैपिटल x मान रहे हैं और y माइनस 2 को कैपिटल y, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो उससे क्या होगा,
सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं मतलब, तो उससे क्या होगा कि एक तो जो dx है वो d ऑफ कैपिटल x बन जाएगा, dy इज d ऑफ कैपिटल y, तो dy अपॉन dx में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो ऐसे लिखा जाएगा d ऑफ कैपिटल y अपॉन d ऑफ कैपिटल x। और ऊपर जो x प्लस वाई है वो तुम चेक कर लो चाहो तो x प्लस वाई किसके बराबर, कैपिटल x प्लस कैपिटल y के बराबर ही आ जाएगा, राइट। तो हमारी जो नई इक्वेशन है ना वो क्या बन जाएगी, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और नीचे कितना x इंटू वाई। ये बात ठीक है, तो यहां तक आ गई। अब ये क्या बन रही है, ये बन रही है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व कर लेना। सो y इक्वल टू वी टाइम्स x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना बनता होता है, v प्लस एक्स टाइम्स dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ऊपर नीचे अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे ना तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन में v, राइट। सो दिस इज x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v अपॉन v करेंगे, माइनस का v करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस 2v अपॉन v। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक स्टेप लिख लो, v अपॉन 1 प्लस 2v dv इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन लीनियर, तो ऊपर वाले को भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, प्लस 1 कर लो, माइनस 1 कर लो। तो ये जो 1/2 है इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो कितना आएगा यहाँ पे, 1 dv माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस 2v dv इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस का c। ठीक है, तो बस सॉल्व हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लो, इन दोनों को कर पाएंगे, ये v आ गया, ये माइनस ये कितना बनेगा, 1/2 ln ऑफ 1 प्लस 2v इक्वल टू 2 टाइम्स ln x प्लस का c। अब v को रिप्लेस कर देंगे वापस से कैपिटल y अपॉन कैपिटल x से, उसके बाद कैपिटल y और कैपिटल x की क्या कर लेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस 1/2 ln 1 प्लस 2 कैपिटल y अपॉन कैपिटल x इक्वल टू 2 ln x प्लस। तो यहां पे छोड़ रहा हूं मैं इसको, कैपिटल y कैपिटल x को लिखना स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में, जितना हो सके सिंप्लीफाई करना और ऑप्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की ट्राई करना। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं डायरेक्टली, इसका आंसर मिलेगा तुम्हें ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगेन देखने से डायरेक्टली तो कोई भी फॉर्म नहीं बन पाएगी, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो दिस वुड बी dy बाई dx इक्वल टू साइन y प्लस x, नीचे साइन 2y को लिखा जाएगा 2 साइन y कोस y, और कोस y का फैक्टर आएगा कॉमन, सो कोस y अंदर कितना 2 साइन y माइनस x। ठीक है, अब ये जो कोस y है ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या बनेगा, कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे कौन सी टर्म्स बचेंगी, साइन y वाली टर्म्स बचेंगी। तो देख के पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, पुट साइन y इक्वल टू t, जिससे कि क्या होगा, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा हमारा, dt अपॉन dx बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दो, सो दिस वुड बी dt अपॉन dx, राइट हैंड साइड पे कितना t प्लस एक्स अपॉन में कितना 2t माइनस एक्स। इसमें रेड्यूस होगी इक्वेशन, जो कि अगेन कैसी इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको कर सकते हो, t इक्वल टू v टाइम्स x पुट करना। ठीक है, dt बाई dx कितना, v प्लस x टाइम्स dv अपॉन dx, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे x से डिवाइड करवाएंगे, t अपॉन एक्स इज v प्लस में 1 अपॉन 2v माइनस 1, तो ये वाला भी उस तरफ जाएगा, x dv अपॉन dx इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1, माइनस v करेंगे। ठीक है, सो दिस वुड बी v प्लस 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस का v अपॉन 2v माइनस 1, सो दिस इज x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1। यहां तक आ गए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, सो दिस वुड बी 2v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी फॉर्म है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ऊपर क्या करेंगे क्वाड्रेटिक वाले का डेरिवेटिव एक्सप्रेस करेंगे, जो कि कितना आना चाहिए 2 माइनस 4v आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो -2 एंड -2, सो -2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 4v, जो कि हमें चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया इंटीग्रल ln ऑफ 2v माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे -2 ln x, प्लस में कितना कर लेना ln c लिख लेना, राइट। तो ln इसमें से खत्म करोगे कितना आएगा ln ऑफ 2v माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 2 ln x बनेगा, तो साथ में ये x स्क्वायर का फैक्टर आएगा, इसको ऐसे लिख रहे हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू ln ऑफ c। सो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2v माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c। v की जगह वापस रख देना, v किसके बराबर था हमारा, t अपॉन x के बराबर। ठीक है, सो v को पुट करना t बाई एक्स, और t कितना लिया गया था, t लिया था हमने साइन y। तो ये रिप्लेसमेंट्स कर देना वापस से, तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो x और y में आ जाएगा। अगेन करना, ये वाली कैलकुलेशन करना। ठीक है, सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, आंसर बता रहा हूं क्या आएगा। So option B is correct. Question number 14. The equation of the curve passing through 2,5 and having the area of the triangle formed by the x-axis, ordinate of the point on a curve and the tangent at that point is 5 square units. ठीक है, डायग्राम प्लॉट करने पहले, फिर थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक कोई भी रैंडम कर्व y इक्वल टू fx, किसी पॉइंट पे बनाई गई है टेंजेंट, तो पता है हमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट P मान लेंगे, x1, y1, इस पॉइंट पे बना दी हमने टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट। अब देखते हैं एक बार कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, तो P पॉइंट का ऑर्डिनेट कौन सा, ये PQ हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा, एंड द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो द एक्स एक्सिस, द ऑर्डिनेट एंड द टेंजेंट, मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को अगर R मान ले तो इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख पाएंगे x1, 0, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें पता है P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, सो लिख लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, वेयर m इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई dx होता है एट पॉइंट P। अब इसमें क्या करो, y को पुट कर दो 0, सो y इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू कितनी, x1 माइनस y1 अपॉन m, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तुम्हें x1 माइनस y1 अपॉन m, 0। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं सिंपली, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस देख लो कितना आएगा, Q और R के बीच का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन m, सो माइनस साइन हटा देते हैं। ठीक है, एरिया है तो सारे के सारा मोड में लिखा जाएगा वैसे भी, तो y1 अपॉन m इंटू हाइट, हाइट कितनी, ऑर्डिनेट के बराबर, जो कि कितनी है, y1 के बराबर है, सो इंटू y1, इस सारे का मोड लिख लो, दिस इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो मोड हटाओगे तो दो इक्वेशंस आएंगी प्लस में और माइनस में, सो y1 स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू प्लस का 10 एंड y1 स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू माइनस का 10। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, y1 की जगह सिर्फ y रखा जाएगा, m किसके बराबर, dy बाई dx के बराबर रख देंगे। तो पहली इक्वेशन से क्या मिला, dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर बाई 10, दूसरे से मिला dy बाई dx इक्वल टू माइनस y स्क्वायर बाई 10। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट कर सकते हैं, dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dx बाई 10, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 बाई 10 इंटू एक्स प्लस का c। ठीक है, कहां से पास कर रहे हैं, ये 2,5 से पास कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, सो माइनस 1 अपॉन 5, x को 2 करेंगे, 1 अपॉन 5 प्लस का c, सो c कितना, माइनस 2 बाई 5 आ गया, पुट कर देना, तो माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू एक्स बाई 10 माइनस का 2 बाई 5, ये आ जाएगी कर्व की इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन चेक करना, ये क्या बन रहा है, डी वाई अपॉन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई 10, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कितना मिला, 1 बाई वाई इक्वल टू एक्स बाई 10 प्लस का c, 2,5 से पास कर रहा था, दिस वुड बी 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस c, दिस इज 5, सॉरी, दिस इज 1 बाई 5 एंड 1 बाई 5।
ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब 1/5 y इक्वल टू x/10, ये कर्व की इक्वेशन आई जो कि कितना बन गया, xy इक्वल टू 10 के बराबर। तो ये दो कर्व्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास जो कि गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो चेक कर लो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। लेट्स स्टार्ट। The differential equation representing the family of hyperbolas is where a and b are arbitrary constants. अब इसने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि a और b को ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानना है, तो मतलब c को हम एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो 2 ऑर्डर की आएगी, सेकंड ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो बस करेंगे क्या, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें से a और b को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सो कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, कितना मिलेगा, a स्क्वायर इंटू 2x माइनस बी स्क्वायर इंटू 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। ये चीज मिली, 2 कैंसिल आउट, सो a स्क्वायर x इक्वल टू बी स्क्वायर y इंटू वाई डैश। अब क्या करो ना, डायरेक्टली इसको इसी स्टेप पे डिफरेंशिएट करने की बजाय इसको ऐसे कर लेते हैं कि वाई डैश अपॉन x इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इससे क्या होगा, a और b डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। सो x स्क्वायर x टाइम्स y इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव कितना, y डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस में y डैश, ये बना लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू में कितना, 0 बन गया ये तो बस अब कितना बनेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज x टाइम्स y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। तो वाई डैश से अगर तुम डिवाइड करवा दो सारी इक्वेशन को, दिस वुड बी एक्स टाइम्स वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स ऑप्शन देख लो कौन सी फॉर्म में है, तो एक्स को दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा, वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश प्लस वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक कर लो ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द एलिप्सिस। एक फैमिली ऑफ एलिप्स गिवन है, हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन फाइंड करनी है। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को फाइंड करने का स्टैंडर्ड तरीका हमें आता है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे पहले, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे माइनस dx अपॉन dy से, और उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर सोल्व किया जाएगा। राइट, तो करो, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं इसकी, डिफरेंशिएट करो, 2x प्लस 4y इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज 2x इक्वल टू वाई डैश इंटू 1 माइनस 4y, ये लिखा जा सकता है। ओके, तो वाई डैश मिल गया हमें यहां से कितना, 2x अपॉन 1 माइनस 4y। वाई डैश का मतलब dy बाई dx, इसको रिप्लेस कर रहे हैं माइनस dx अपॉन dy से, विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस 4y। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, सोल्व कर सकते हैं, कितना बनेगा ये, dx अपॉन x, 2x लिख लो चाहो तो, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन 4y माइनस 1। राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना, 1/2 ln x, इस तरफ कितना आएगा, ये 1/4 ln ऑफ 4y माइनस 1 प्लस में ln c लिख लो। सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना बनेगा, 2 टाइम्स ln x इक्वल टू ln 4y माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ln c। ln वाली प्रॉपर्टी का यूज करो और ln खत्म हो जाएगा, दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, तो कितना बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 1 इंटू सी टू द पावर 4। ये टाइप की चीज बन गई है। चेक कर लो कौन सी फॉर्म में ऑप्शंस दे रखे हैं, y इक्वल टू समथिंग दे रखे हैं। ठीक है, तो उसमें बना लो, c की पावर 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो इसको c लिखा जा सकता है वापस से, सो c x स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 1, 4y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका मतलब y इक्वल टू कितना, सी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। c/4 को हमने क्या लिख लिया, फिर से c लिख दिया, तो ये वाली फॉर्म में आंसर आ जाएगा। चेक कर लो ऑप्शन डी। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखते हैं इसको। सबसे पहले रेसिप्रोकल करके लिख रहे हैं, dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर y इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। राइट,
अब पहली बात तो x को चलो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर y इंटू एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे ना, e टू द पावर y वाला जो फैक्टर है पूरी इक्वेशन को e की पावर y से डिवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होगा देखना, x टाइम्स e की पावर y dy बाई डी एक्स माइनस y हो जाएगा, डिवाइड करवा रहे हैं तो e की पावर माइनस y प्लस x टाइम्स कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब e की पावर माइनस वाई को जो डेरिवेटिव बनेगा वो भी किसकी टर्म्स में बनेगा, e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स की टर्म्स में बनेगा। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, e की पावर माइनस वाई के सब्स्टिट्यूशन कर दो, t के बराबर पुट कर दो, तो होगा क्या, माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी प्लस में एक्स टाइम्स कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखने से पता चल रहा होगा डी टी अपॉन डी एक्स में लीनियर बन रही है, तो सारी इक्वेशन को माइनस एक्स से डिवाइड करवा दो, कितना लिखा जाएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस में टी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसको सोल्व करना आता है आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। सो द सोल्यूशन वुड बी t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का c, ये चीज बनी। अब माइनस कोस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसमें एक्स स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लो z रख लिया तो x dx कितने में बन जाएगा, dz में बन जाएगा। सो 2 से मल्टीप्लाई करवा लो चाहो तो 1/2 इंटू 2, राइट, तो कितना बनेगा ये tx इक्वल टू 1/2, ये पूरा dz बना, साथ में कितना माइनस कोस z की इंटीग्रेशन कितनी, माइनस साइन z, तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सॉल्यूशन आ गया। t कितना था हमारा, e की पावर माइनस वाई पुट कर, e की पावर y था तो पुट कर दो, t इज इक्वल टू e टू द पावर y, राइट, e टू द पावर माइनस वाई, सॉरी, so t is e to the power minus y into x equal to minus 1/2 sin of x square plus c। ये चीज बन के आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो चाहो तो 2 टाइम्स e की पावर माइनस वाई इंटू एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ऑप्शन देख लो किस फॉर्म में, नहीं तो e की पावर y से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो e की पावर y से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, कितना मिलेगा 2x प्लस e की पावर y साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी टाइम्स e टू द पावर y। चेक कर सकते हैं, e टू द पावर y टाइम्स c प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सो 2x प्लस e टू द पावर y साइन एक्स स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस सी लिखो चाहे प्लस सी लिखो, कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें, ऑप्शन ए मिल जाएगा। Let's start. The solution of the given differential equation is, पहली चीज तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कितना बनेगा एक्स डी वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, राइट, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सी फॉर्म बन गई है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म है, तो इसी फॉर्म में रख के सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो। This would be x dy minus y dx equal to minus times x square plus y square dx, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, so y dx minus x dy equal to x square plus y square dx। ओके, अब ये तुम्हें पता होगा y dx minus x dy, इसको तुम किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y में, तो क्या करो y स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, कितना बनेगा, ये पूरे का पूरा बन गया डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई यूजिंग द कोशेंट रूल, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, उसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू dx। ये बात ठीक है। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करवा देना, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तुम x अपॉन वाई को t रखोगे, कौन सी फॉर्म बन रही है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल tan इनवर्स t होता है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई इक्वल टू में x प्लस सी। ये सॉल्यूशन आ गया, चेक कर लो। ओके, अब ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें tan इनवर्स y अपॉन x में दे रखे हैं, अब ये tan इनवर्स x अपॉन y है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में, क्या करो, tan इनवर्स x अपॉन y को लिखा जा सकता है कोट इनवर्स y अपॉन x, ये बात ठीक है, इक्वल टू x प्लस सी। अब कोट इनवर्स y अपॉन x में आ गया, इसको हमें tan इनवर्स में एक्सप्रेस करना है, तो इसको लिखा जा सकता है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x इक्वल टू x प्लस सी।
और ये जो पाई बाय 2 है ये तो सी में एडजस्ट हो जाएगा। कितना सोल्यूशन आ गया, x प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। राइट, अब चेक कर लो, इसी फॉर्म में ऑप्शंस थे हमारे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। A curve passing through 2, 3 and satisfying the given differential equation is, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। क्या दे रखा है ना, 0 to x के इंटीग्रल के अंदर t इंटू वाई एज अ फंक्शन ऑफ t, और यहाँ पे लिखा गया y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो सिंपली दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करवाओ, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लीबनिज रूल का यूज होगा। सो कितना बनेगा ये, x इंटू वाई ऑफ x, जहां जहां पे हमें t दिखा उसको हमने x से रिप्लेस कर दिया, और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वाई इंटू 2x। ठीक है, तो वाई एक्स में कंफ्यूज नहीं होना, वाई एक्स इज सिंपली वाई, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई लिखा गया, ये और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं मैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस 2xy, जिसका मतलब कितना बना ये, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स वाई बना। हमें इसको सॉल्व करने, सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, एक x का फैक्टर कैंसिल आउट, माइनस ऑफ y अपॉन एक्स आया ये। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, सॉल्व कर लो, dy अपॉन वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। सो दिस इज ln y इक्वल टू माइनस ऑफ ln x प्लस ln ऑफ c। कितना बन जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू c बन जाएगा। ये सोल्यूशन आ गया। पॉइंट तुम्हें दे रखा था जहां से पास कर रहे हैं 2,3 से पास करवाओगे, c की वैल्यू कितनी आएगी 6। सो द कर्व इज एक्स वाई इक्वल टू 6, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। राइट, ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। अब देख के पता चल रहा है ऊपर भी 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है और नीचे भी 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो डायरेक्टली स्टेप नंबर 1 ही क्या होगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूशन करो। दिस वुड बी v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर नीचे x से डिवाइड करवाओगे कितना लिखा जाएगा, v अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ v। ठीक है, सो दिस इज x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v अपॉन 1 माइनस 2 रूट v माइनस v। एलसीएम ले लेना। सो x डी वी अपॉन डी एक्स, v माइनस v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v अंडर रूट v बचेगा, और नीचे 1 माइनस 2 रूट v। राइट, सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, सोल्व कर सकते हैं। सो 1 माइनस 2 रूट v अपॉन v रूट v dv इक्वल टू 2 टाइम्स dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो 1 अपॉन v रूट v का मतलब v की पावर माइनस 3/2 बन जाएगा ये, और माइनस 2 अपॉन v dv इक्वल टू 2 टाइम्स ln x प्लस c, ये चीज बन गई। तो v की पावर माइनस 3/2 की इंटीग्रेशन v की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 माइनस 2 टाइम्स ln v इक्वल टू 2 टाइम्स ln x प्लस c। ठीक, तो ये कितना बना, माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v 2 टाइम्स ln x प्लस ln v प्लस में c। यहां तक आ गए, v की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे y अपॉन x से, तो कितना बनेगा ये, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन y इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ x इंटू वी, जो कि कितना y, सो ln y प्लस में 2c लिख लो इसको। ठीक है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिला, ln y प्लस स्क्वायर रूट x अपॉन y प्लस c इक्वल टू 0। चेक कर लो, ऑप्शन इसी फॉर्म में दे रखे हमें। सो ऑप्शन ए बन जाएगा। राइट, ओके, सो इसी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। राइट, ओके, सो थैंक यू।